Hello students, today I am going to tell you how you will write your chemistry practical to identify the given organic compound or the functional group present in the given organic unknown compound। तो हम बताएंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास 12 के ग्रुप के लिए। क्लास 12 के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ग्रुप के विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। और देखिए फिर अगले वीडियो में हम देंगे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो कैसे शुरू करेंगे देखिए, मैं इसमें दे दिया हूँ। और फर्स्ट हम शुरू करेंगे ऑब्जेक्ट या एम। इंग्लिश में देखिए, टू आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड और फंक्शनल ग्रुप। रिक्वायरमेंट: टेस्ट ट्यूब्स, बर्नर, कंसनट्रेटेड HCl, बेयर्स रिएजेंट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन, सेचुरेटेड सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। हिंदी में देखा जाए, उद्देश्य लिखिए, दिए गए कार्बनिक यौगिक की क्रियात्मक या क्रियात्मक समूह की जांच करना। इसी तरह से हम लोग फिर आवश्यकता, टेस्ट ट्यूब और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, उदासीन फेरिक क्लोराइड विलयन और संतृप्त सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन तथा डिस्टिल्ड वाटर, ये सब हमें ज़रूरत पड़ती है। अब एक्सपेरिमेंट यहाँ पर इस तरह कॉलम बनाइए, जैसे देखो एक क्रम संख्या के लिए, एक प्रयोग के लिए, एक परीक्षण के लिए और एक अनुमानित निष्कर्ष के लिए। तो देखिए क्रम संख्या में हम इस तरह लिखेंगे। इसमें जैसे शुरू किया, देखिए पॉइंट नंबर 1 फिजिकल स्टेट, यानी हम फिजिकल स्टेट के बारे में पहले बताए थे ना, प्रैक्टिकल पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फिजिकल स्टेट भौतिक अवस्था कि कैसा लिक्विड स्टेट में था कंपाउंड। नेचर और प्रकृति में बताया था कि एक ड्रॉप इसका मैं रखा था ब्लू लिटमस पेपर पर, तो ब्लू लिटमस पेपर हल्का सा पिंक हो गया था, हल्का एसिडिक है। pH हमने निकाले थे 6 था। दिए गए कार्बनिक यौगिक के एक बूंद को pH पेपर पर रखते हैं, यहाँ लिखना है pH = 6 दिखाई देता है। नंबर 3 में लिखिए, बर्न द कंपाउंड। दिए गए यौगिक को जब हम जलाते हैं तो उसका जो है विदाउट स्मोक, यानी वो जो है धुएंदार ज्वाला से नहीं जल रहा था, अर्थात वह जो है कोई एरोमेटिक या क्लोज चेन कंपाउंड नहीं था, यह एक एलिफेटिक कंपाउंड था, ये भी क्लियर हो गया था। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, फिर मैंने अनसेचुरेशन टेस्ट किया, जिसमें मैं बेयर्स रिएजेंट का इस्तेमाल किया था। और इस बेयर्स रिएजेंट के मिलाने पर क्या रिस्पांस दिया था, ये हम पेज नंबर 2 पर फिर हम लिख लिए हैं। और इसको मैं फिर दिखा रहा हूँ, इसको जो है ये है, देखिए पेज नंबर 2। इस तरह से इसको फिर देखना है कि दिए गए कंपाउंड की ठीक उसी तरह से जैसे उसको बताए हैं कि हम लोगों को यहाँ पर 1 मिलीलीटर प्लस बेयर्स रिएजेंट कंपाउंड लेते हैं। सॉल्यूशन नो इफेक्ट ऑन बेयर्स रिएजेंट, उसका डिकलराइज नहीं होता है, और इसलिए मैं लिख दिया कि OH यहाँ पर जो है कंपाउंड इज सेचुरेटेड, यानी अनसेचुरेटेड नहीं है, क्योंकि बेयर्स रिएजेंट का उस पर जो है कलर पर चेंज नहीं पड़ता, नहीं प्रभाव पड़ता उसके कलर पर। 5 नंबर देखिए इंग्लिश में, 1 मिलीलीटर सैंपल प्लस 1 ड्रॉप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ लिख दिए हैं नो कलर चेंज, सैंपल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं, उसका रंग थोड़ा हल्का पीला था, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जैसा ही, अर्थात OH ग्रुप एब्सेंट, एल्कोहल समूह अनुपस्थित। अब देखिए नंबर 6 में 2 मिलीलीटर सैंपल प्लस 3 मिलीलीटर न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन मिलाए, तो पता चला कि वो वायलेट कलर नहीं डेवलप हुआ, अर्थात कलर में चेंज ही नहीं हुआ। तो इससे ये पता लगाएगा, हम लोग अनुमान लगाते हैं कि फेनॉल ग्रुप एब्सेंट है, फेनॉल ग्रुप अनुपस्थित। अब इसके बाद फिर हम लोग जो है पॉइंट नंबर 7 में जाते हैं, और पॉइंट नंबर 7 में हम लोग यहाँ इस तरह लिखिएगा, अबाउट 2 मिलीलीटर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। ये देखिए नो इफर्वेसेंस, नो रिएक्शन, नो स्मेल, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप एब्सेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड मे नॉट बी। हिंदी में देखिए, लगभग 2 मिलीलीटर कार्बनिक यौगिक को लेते हैं जो दिया गया है अननोन,
और NaHCO3 की कुछ बूंदें मिलाते हैं लगभग 1 मिलीलीटर। तो फिर यहाँ लिखना था कि हिंदी में कि कोई प्रभाव नहीं और कोई बुलबुले नहीं उठते हैं, कोई गंध नहीं आती है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, यानी नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं माने कोई रिएक्शन नहीं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, तो ऐसा हम लोग उसमें दिखा सकते हैं, अर्थात कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनुपस्थित। अब 8वें नंबर में देखिए, इसमें लिखना है 1 मिलीलीटर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस 1 मिलीलीटर कंसनट्रेटेड NaOH, फिर फॉलोड बाय एडिशन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन। उसमें हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड सॉल्यूशन मिलाते हैं तो यह वाइन रेड नहीं होता, उसी कलर में विशेष परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कंपाउंड जो है कीटोन अनुपस्थित, कीटोन ग्रुप अनुपस्थित है, कीटोन नहीं हो सकता। तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन टेस्ट हम इसमें नहीं किए थे, मैं केवल सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से दिखाया कि भाई कीटोन हो नहीं सकता है, इसी पर हम लोग इस टेस्ट को एंड कर दिए थे। अब हम लोग जो है दूसरे पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। गिवन ऑर्गेनिक सैंपल प्लस 2 मिलीलीटर फेलिंग सॉल्यूशन मिलाते हैं तो रेड प्रेसिपिटेट लाल अवक्षेप आता है और एल्डिहाइड कन्फर्म, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। और ये अवक्षेप कैसे आया, यहाँ लिखे हुए हैं देखिए, गिवन ऑर्गेनिक सैंपल प्लस 2 मिलीलीटर फेलिंग सॉल्यूशन, दिया गया कार्बनिक यौगिक प्लस फेलिंग विलयन, इसको लेते हैं और गर्म करते हैं। 1 मिलीलीटर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस टॉलेंस रिएजेंट, ये भी टेस्ट है। इसमें इतना ध्यान देना है कि हम इसको जो है इसको मिलाते हैं एंड हीट, यानी इसको गर्म करते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है एंड हीट, और इसको हीट करते हैं एंड हीट इन वाटर बाथ, वाटर बाथ पर इसको गर्म करते हैं। तो जब वाटर बाथ पर गर्म करते हैं, हीट इन वाटर बाथ, गिवन ऑर्गेनिक सैंपल प्लस 2 मिलीलीटर फेलिंग सॉल्यूशन एंड हीट इन वाटर बाथ, तो यहाँ आएगा रेड प्रेसिपिटेट लाल अवक्षेप, और हिंदी में लिखे हैं कार्बनिक यौगिक प्लस फेलिंग सॉल्यूशन और लाल अवक्षेप हिंदी में यहाँ दिखा दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 1 मिलीलीटर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, 1 मिलीलीटर टॉलेंस रिएजेंट मिलाते हैं और उसको हम लोग वाटर बाथ पर गर्म करते हैं एंड हीट ऑन वाटर बाथ। फेलिंग सॉल्यूशन और दोनों को, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ, दोनों के साथ हम लोग वाटर बाथ पर गर्म करते हैं, हीट ऑन वाटर बाथ। तो यहाँ पर सिल्वर मिरर चमकता हुआ काला सा वहाँ पर टेस्ट ट्यूब में दिखाई देगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि एल्डिहाइड ग्रुप कन्फर्म है, एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है। 1 मिलीलीटर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस 1 मिलीलीटर टॉलेंस रिएजेंट एंड हीट ऑन वाटर बाथ, तो ये दिखाई देता है। हम हिंदी में भी इसी तरह लिखते हैं जैसे इधर में लिखे हैं, 1 मिलीलीटर कार्बनिक यौगिक, 1 मिलीलीटर कार्बनिक यौगिक इसमें लिखना है जो दिया गया है, जो अननोन यौगिक है, और प्लस 1 मिलीलीटर टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं, अभिकर्मक इसको बोलते हैं हिंदी में रिएजेंट को, और इस अभिकर्मक के साथ हम लोग इसको गर्म करते हैं तथा वाटर बाथ पर गर्म करते हैं। वाटर बाथ पर माने उबलते हुए पानी में या अधिक गर्म पानी में इसको गर्म करते हैं, वाटर बाथ पर गर्म करते हैं, लगभग 5 मिनट 4 मिनट इस तरह से करते हैं। तो यहाँ सिल्वर दर्पण जैसा काले रंग की चमक आती है, एल्डिहाइड ग्रुप तब कन्फर्म हो जाता है। अब इस तरह से इतना करने के बाद लास्ट पेज अब देख लीजिए, इसमें क्या करना है। इसमें जो है ठीक उसी तरह से जैसे उधर में बताए उस तरह कॉलम नहीं बनाना है, सीधा रिजल्ट लिखना है। दिए गए कार्बनिक यौगिक में एल्डिहाइड ग्रुप की उपस्थिति निश्चित, इंग्लिश में इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड CHO ग्रुप इज कन्फर्म प्रेजेंट। रिएक्शन देखिए, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, RCHO प्लस Ag2O, RCOOH प्लस 2Ag, यही सिल्वर मिरर है। और मैं रिएक्शन यहाँ दे दिया हूँ, इसको याद कीजिए या इस रिएक्शन को रिमेंबर कीजिए।
फेलिंग सॉल्यूशन के साथ करेंगे तो क्या रिएक्शन होता है, जो कन्फर्म है वही रिएक्शन हम दिए हैं। एल्डिहाइड प्लस ये देखिए फेलिंग सॉल्यूशन है, और इसको हम जब हीट करेंगे, गर्म करते हैं, तो उस समय जो है वाटर बाथ पर ध्यान देना है, वाटर बाथ पर इसको गर्म करेंगे। तो इसको जब हम गर्म करते हैं वाटर बाथ पर, तो यहाँ रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है। ये कन्फर्म करता है कि एल्डिहाइड ग्रुप दिया गया कंपाउंड एल्डिहाइड है या उसमें एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है। अब इसी तरह से यहाँ कुछ वाइवा का क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट? टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन? फेलिंग सॉल्यूशन इज एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सेरिक अमोनियम। सेरिक यहाँ लिख दें, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन complexed with sodium potassium tartrate. What is Schiff's reagent? It is a dilute solution of rosanilin hydrochloride dye in water. Its pink color is decolorized by passing SO2 gas. It gives pink color or red color when added to aldehyde. इस तरह से कुछ वाइवा के क्वेश्चन भी इसमें हैं, इसको आप तैयार कीजिए। थैंक यू।